ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल आर्य जी, जब जिक्र होता है कि हरियाणा को दबाने की कोशिश 1857 से होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा योगदान तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उभर कर सामने नहीं आ रहा। आज के दिन अगर पुरानी बात करें तो गीता जो है वो हरियाणा से निकली है, वेद हरियाणा से निकले हैं, सरस्वती नदी जिसको ज्ञान की कहा जाता है वो हरियाणा में बहती थी। आज भी अगर हम बात करें, हमने 1857 की क्रांति अब तो सोध से शुरू पता लग गया कि अम्बाला से शुरू हुई है और सबसे पहले हरियाणा से शुरू हुई है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप ये माने कि हर एक गांव के आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम हमने किया है। आज दिल्ली में बैठी हुई मीडिया हमारे बारे में पहचान बनाती है कि ये तो तालिबानी लोग हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, बच्चियों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं। जबकि हमने सबसे पहले यहाँ वोट का अधिकार हरियाणा में दिया है, जब पूरे इंडिया में नहीं था, अमेरिका में नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। इस पंजाब में, तत्कालीन पंजाब में 1923 में हमने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया है। 1930 में हमने महिलाओं के लिए, आम परिवार की महिलाओं के लिए गुरुकुल खोले हैं शिक्षा के लिए। महिला सशक्तिकरण में हम सबसे आगे रहे हैं और उसकी आज पहचान है। आज हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आती हैं और कल्पना चावला हरियाणा की लड़की है जिसने अंतरिक्ष में कदम रखे हैं सबसे पहले, शायद इस इंडिया की पहली महिला होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में पीछे हैं, सिर्फ हमारी पहचान खराब करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़े बड़े जो उपलब्धियां अगर हरियाणा की बात की जाए मलिक साहब, के खेलों में हम लोग आगे हैं, खेत में हम लोग आगे हैं, सेना में हम लोग आगे हैं। मैंने गीत बनाया था एक, हालांकि वो एक सरकार के लिए बना था, लेकिन उस वक्त में मेरी भावना जो थी एक मेकर के नाते मेरे लिए तो एक मौका था। ठीक है, सरकार उसको प्रायोजित करके अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां गाना चाहती है, तो मुझे लगा कि मैं दर्शक को पहले क्या बताऊं, पहले तो दर्शक को अपने से जोड़ूं इमोशनल। तो मैं अपने स्टेट की प्राउड की जो बातें हैं, गर्व से जिससे हरियाणवी जुड़े, पहले ही वो बात कहूँगा। तो मैंने ये गीत बनाया था, मेरे एक सहयोगी लेखक हैं उसने लिखा था, हमने उसको मॉडिफाई किया, विजय मलिक ने। तो गीत था कि देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान, दुनिया में नाम कमारे महारे पहलवान, सेना में हर 10वां सैनिक महारा जवान, आधुनिकता में भी छूरे नए आयाम, सारी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा। तो ये इसी भावना को लेके था कि आप बात कीजिए, हम तो 1.5% हैं, है ना, लेकिन अगर आपकी बॉर्डर पे नाम देश की लिए जान गंवा रहे हैं वो भी हम हैं, अन्न उपजा रहे हैं मैक्सिमम वो हम हैं। और जब शान बनाने की बात होती है खेलों में, तो अकेला पूरे राष्ट्र का मुकाबला कर रहा है। और अभी भी रिसेंटली जो कुश्ती की चैंपियनशिप हुई है उसमें तो सारे हरियाणा के हैं इकट्ठे, मतलब एक सूत्री कार्यक्रम है। आप इसको देश बना लो, ये इतने मेडल तो एकला ले आओ हैं, और इतने से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं हमारे कंसिडरेशन में, मैं बताऊं, जैसे एक बात चली थी कि थोड़ी हे दृष्टि हम खुद रखते हैं। एक 20 साल पुराना अनुभव है मेरा। एक बम्बई में मुझे कॉल आया एक बार, तो उसने बातों बातें में से पूछा, एक मॉडल थी उस टाइम में, कि सर मैं एंकरिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपने पहले क्या किया, कभी आ जाइए स्क्रीन टेस्ट पे। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं, एक वो ऐड आती है, उस टाइम बहुत फेमस ऐड थी कैडबरी की, जिसमें एक लड़की ग्राउंड में आके डांस करती है। तो उसने कहा सर मैं वो हूँ। तो उसने सर कहा मैं वो हूँ। मैंने कहा अगर आप वो हैं देन यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड, बिकॉज मैंने वो देखी है, आपका जो बॉडी प्रेजेंस है, आपका जिस तरीके का केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। और उसको बातों से कहीं टोन से लगा। उसने मुझे पूछा आर यू हरियाणवी? मैंने कहा यस। कहती इवन आई एम बट डोंट टेल एनीवन। मैंने पूछा क्यों? कहती नहीं वो इससे ना यहाँ गंवार समझते हैं लोग। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सिर्फ बोली से। उसने कहा मैं किसी को नहीं बताती, ना मैं इस टोन में बोलती यहाँ। तो पहले हमारी ये खुद ही था, हम ही लोग बैकफुट पे हैं। जबकि यही वजह है, देखिए जैसे हम खेल की, खेत की या सेना की बात करते हैं, हम लोग प्राउड से कहते हैं और वो पहचान है भी हमारी, उसमें कोई डाउट नहीं करता, उसमें है भी। लेकिन बाकी चीज़ों में जब हम आगे जाते हैं तो अपनी पहचान छोड़ देते हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ पे नई जगह बना पाए। बहुत ज़रूरत है कि हमारे ही लोग जो आगे बढ़ें, किसी भी क्षेत्र में बढ़ें, कोई भी, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे वो सिनेमा का है या साइंस का है, वो खुद अपनी ज़ुबान का कहीं तो यूज़ कर लें, कहीं बात का, शब्द का यूज़ कर लें। जैसे मुझे एक याद है, बड़े सालों की मेरी ये फ्रस्ट्रेशन थी बम्बई में रहते हुए, मुझे कभी हरियाणवी से भरा हुआ कोई इंसान नहीं मिलता था। जो मिलता था वो छुपाता था। इवन सुभाष घई जी से भी जब पहली बार मैं मिला और उनको मैंने जिक्र किया, सर मैं भी रोहतक में से हूँ, होता था कि हम लोग रोहतक से गए थे, हमने उनका नाम सुना था, तो उनका शब्द ये था कि हाँ मैं भी कुछ दिनों रहा हूँ। तो इतनी सी ही उन्होंने माना था। वो अलग बात है कि जब उनको ज़मीन लेनी थी तो शायद उन्होंने कहा था मैं गर्व मानता हूँ हरियाणवी होने में। तो ऐसा होता रहा है अक्सर इस फील्ड में।
मल्लिका शेरावत को मैं कहूँगा कि हमें उनके प्रति, चाहे लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने कुछ भी कहा हो, हरियाणवी शब्द को सही मंच पे यूज करना उस लड़की ने किया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में गई, पहली बार जब वो गई थी, जैकी चैन के साथ कोई फिल्म की थी, तो जब वो कान फिल्म फेस्टिवल में वहाँ गई तो उसका वहीं से इंटरव्यू आया था। सारे देश के मीडिया उस टाइम काफ़ी उसको लाइमलाइट में लिए हुए था। तो जब उससे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, उसका रेड कारपेट वेलकम हुआ था उस वक्त में, तो उसने कहा था कि मुझे आज जो सबसे अच्छा लगा ना, वो एक शब्द है। तो उसने पूछा पत्रकार ने, जी क्या? कहती मेरी नानी से बात हुई थी और उसने मेरे को फ़ोन पे ये कहा, छोरी तने चाड़ा पाड़ दिया। वो एक शब्द, कांस में खड़ा हो गया, उस लड़की ने ये शब्द यूज किया था, छोरी तने चाड़ा पाड़ दिया। मतलब कमाल कर दिया। आई फेल्ट टच्ड। तो मुझे उस लड़की को तो अपनी नानी की बात सुन के टच वहाँ लग ही रहा था। मुझे एक हरियाणवी होने के साथ ये गर्व हुआ था कि उस लड़की ने करता सही मंच पे एक शब्द को, एक फ्रेज को यूज़ किया। हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं अपनी बोली किसी पे, लेकिन कम से कम हम उसका सही जगह यूज़ करके एक भाव को एक्सप्रेस करते हैं। जी, और आपने फिल्मों का जिक्र किया। फिल्मों में जिस तरीके से, या फिर मीडिया, किसी भी तरह की न्यूज़ मीडिया में जिस तरीके से हरियाणा को पेश किया जाता है, क्या वो सही तस्वीर होती है? गानों में हो गया, फिल्मों में हो गया, धारावाहिक में हो गया, खबरों में हो गया, वो सही तस्वीर है? देखिए, पिछले कुछ दिनों 2-3 फिल्में आई हैं जिन्होंने एक अच्छा इम्पैक्ट हरियाणा के बारे में दिया है। नहीं तो उससे पहले हरियाणा की जो पहचान बताई जाती थी वो बहुत ही ख़राब तरीके से पेश की जाती थी। खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो नेशनल मीडिया का रवैया था, वो बिल्कुल ही ख़राब, मैं तो उसको वाहियात कहूँगा। तथ्यों से परे प्लांटेड की गई खबरों को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एक जाति विशेष की छवि को खराब करने के लिए उन्होंने पूरे स्टेट की छवि को खराब करने का काम किया है। जबकि ये जो खाप है, इसमें आप देखें, जैसे हरियाणा में महिलाओं को आपने देखा होगा, गांव में बड़े स्वच्छंद भाव से लड़कियां रहती हैं, बहुत ही स्वस्थ वातावरण में बच्चे का विकास होता है। कारण खाप। आप शहरों में रहिए, हर दूसरा घर दूसरे जात से, किसी धर्म से, किसी और से रिलेटेड होता है। बच्चा अगर बाहर आकर दरवाजे के बाहर भी खड़ा है तो सामने वाले की दृष्टि उसके प्रति बिल्कुल अलग होती है। जबकि खाप होने के कारण पूरे गांव में, गांव की लड़की बहन है सबकी, तो एक जो वातावरण लड़कियों को हरियाणा में खाप के कारण मिलता है वो समाज में कहीं नहीं है। इतना स्वस्थ वातावरण आप पूरे भारत में नहीं ढूंढ सकते, और फिर हम बदनाम है। जबकि हमारे यहाँ बहुत ही स्वस्थ वातावरण में लड़कियों का विकास होता है खाप के कारण। खाप का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि अगर कोई आदमी का जो कस्टम्स हैं वो सही नहीं है, दूसरे जो साथ रहने वाले लोग हैं उनका कस्टम्स काफ़ी ऊंचे हैं, उनके नैतिक चरित्र काफ़ी ऊंचा है। या तो आप उनके लेवल में आएँ, अपना नैतिक चरित्र ऊंचा करें, या फिर उनको खींच के नीचे लेके आएँ, अपने बराबर लेके आएँ। तो खासकर जो ये हमारे आसपास कल्चर आजकल पनप रहा है, उसकी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे कल्चर को, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको खींच के नीचे लेके आएँ, उनके पैरेलल लेके आएँ, जबकि हमारे कस्टम्स ऑलरेडी बहुत ऊंचे थे जिनकी बराबरी वो लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको गलत बताते हैं खाप और पंचायतों का नेगेटिव। जी, अच्छा, ये जो सवाल उठाने का काम 2 ही तरीके से होता है। मीडिया का जिक्र हुआ, फिर जिस तरीके का सिनेमा पेश किया जाता है, या फिर जिस तरीके की धारावाहिक बनती हैं, गाने बनते हैं, इसको ये ऊपर भी हम लोग लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन ये गाने तो पंजाब के ऊपर भी बनते हैं, बिहार और यूपी की जैसी तस्वीर पेश की जाती है। शायद हरियाणा की इतनी भयावह तस्वीर आज तक पेश नहीं की गई हो। तो लेकिन जब सवाल उठें या फिर जब अपने आप को बचाने की बात हो तो हम लोग नहीं बचा पाते, वो लोग कैसे बचा लेते हैं? उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि उसको बचाने के वाले पदों पर वहाँ के लोग ज़्यादा हैं। हमारे लोग अभी भी, चाहे वो प्रशासन के लेवल पे हों या मीडिया के लेवल पे, उच्च पदों पे बहुत कम है। और इसका फ़र्क समझ सकते हैं कि अगर एक हरियाणवी बालक ने, एक हरियाणवी आदमी ने चैनल शुरू किया है तो वह हरियाणा की बात कर रहा है। आज ये चैनल भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं, हरियाणा की बात इसलिए देख रहे हैं कि एक हरियाणवी आदमी ने हरियाणवी चैनल शुरू किया, क्योंकि हमारे लोग ही नहीं आए थे इन क्षेत्रों में। वो नहीं आए हैं या थोड़े बहुत आए थे वो जल्दी से, क्योंकि औरों के डर में वो हरियाणवी पढ़ नहीं ला पा रहे थे। तो ये एक नई शुरुआत है, ये चैनल से भी नई शुरुआत है। तो वो लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि उनके लोग, चाहे वो दूरदर्शन में रहे हैं पहले उच्च पदों पे,
या वो प्रशासन के डिफरेंट पोस्ट पे रहे हैं, उनमें आप पहले के सरनेम देखिए ना क्या होते थे। इसलिए बम्बई की फिल्मों में भी जब बड़े सेठ दिखाते थे तो पुराने ज़माने में तो या तो वो ओबराय या ठकराल नाम ही ऐसे होते थे, कभी सुना तक वो दैया हो या कोई उड्डा हो, है ना। लेकिन मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि रिसेंट हरियाणवी या हिंदी फिल्मों में नायकों का नाम भी, जैसे सेठों का नाम भी ऐसे ऐसे सरनेम आने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कंसिडरेशन अब होने लगी है समाज में। इसलिए जो रिसेंट सिनेमा बना है, चाहे उसमें दंगल है या ये दूसरी सुल्तान है, इनका नज़रिया हरियाणा के प्रति सकारात्मक रहा काफ़ी। इन्होंने हरियाणा की छवि को पॉजिटिव किया, जो सरकार नहीं कर पाई उन फिल्मों ने किया है। दुख की बात है, मैं इसके साथ एक जोड़ना चाहूँगा कि कुछ हरियाणवी फिल्मकार भी जब फिल्में बनाते हैं तो एक सिर्फ अपना तमगा लेने के लिए कि मन्ना अवार्ड मिल जाए ताकि मैं बम्बई में न्यू कह सकूँ कि मैंने अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है, वो हरियाणा की बुराई उठा के फिर उस पर फिल्में बनाते हैं। या कोई फिल्म बनाते हैं, जैसे एक फिल्म बनी थी कारगिल के ऊपर, एक हरियाणवी भाई ने बनाई थी, और बड़ी दुख की बात है कि जब कारगिल के बैकड्रॉप पे फिल्म बनती है तो उसमें एक जो करप्ट अफसर दिखाया जाता है वो हरियाणवी स्पीकिंग है। सिर्फ फ्लेवर, दिल्ली का फ्लेवर डालने के लिए हरियाणवी स्पीकिंग करप्ट अफसर दिखाया जाता है। एक हरियाणवी आदमी बनाते, बड़ी शर्म की बात थी उस फिल्म में, क्योंकि कारगिल में 39% के आसपास शहीद हरियाणा के बच्चों के हुए। हर दूसरे गांव में बच्चों की शहीद वो बनी हुई है, ये समाधि बनी हुई है। और जो पूरी दुनिया देख रही है जब फिल्म को, जो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में देख लेती है, थिएटर में नहीं तो टेलीविजन पे देखती है, वो देखती है तो उसको तो ये लगेगा ना ये तन्ने मन्ने वाले करप्ट होते हैं। मैं मानता हूँ कोई एक दो इंसान हो सकता है, लेकिन जब सिनेमा बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी एक रिसेंट फिल्म बनी थी हरियाणवी, उसको भी नेशनल अवार्ड का ठप्पा लगा, वो भी बड़े परचम लहरा रहे हैं इस बात के उन्होंने नेशनल अवार्ड ले लिया। लेकिन फिल्म कहती क्या है? फिल्म तो फिर घूम के हरियाणा की किसी बुराई को उठा के उजागर करती है। ठीक है, जैसा भी है, जो भी स्थिति है, इसको अगर सुधारने की कोशिश हो तो कहाँ से होनी चाहिए? उसके लिए तो कई फेस पे हमें काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, इस लायक बनाए कि वो सोचने और समझने की क्षमता उनमें हो। केवल मैंस पावर से काम नहीं चलेगा। जैसे मलिक साहब ने बताया कि हार्डवेयर हमारा मजबूत है, सॉफ्टवेयर भी हमारा मजबूत होना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे की, कौन सी चीज़ नुकसान की है। मैं मलिक साहब के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा एक लाइन में ही, कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब इनका परिवार हरियाणवी फिल्में बना रहा था। आज हरियाणवी फिल्मों की क्या स्थिति है? फिल्में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, खासकर यूथ जनरेशन के ऊपर, इमेज बिल्डिंग में बहुत करती हैं। तो हरियाणा की खुद की फिल्में या हरियाणा के गाने, वही दिव्यर्थी लैंग्वेज, बिना स्टेटस के मॉडल्स और लोअर क्वालिटी के कैमराज वगैरह यूज़ करके जो हमारा बनाया जाता है एक फिल्म या कोई म्यूजिक, उसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। एजुकेशन में सुधार की ज़रूरत है। मैं तो एक अध्यापक हूँ, मैं तो मानूंगी ही कि स्कूल से शुरुआत है। आप बच्चे को शिक्षा के थोड़े से तरीके को बदलने की ज़रूरत है। सक्षम बच्चा, जो आपका मॉडिफाइड बच्चा है, सक्षमता शारीरिक है, उसको थोड़ा सा मानसिक तौर पर मॉडिफाई करना, अगर समाज में उसे प्रेजेंटेबल बनाना है। हमें इस हीन भावना से बचाना अपने बच्चों को, कि आप अपनी बोली के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी बातों को गर्व से रखिए ना, और एक लॉजिक के साथ रखिएगा। ऐसा कोई तन्ने बोलने से पीछे नहीं हो जाता। दूसरा, एग्रेशन का मिस इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने खुद भी कर रखा है। हमारे लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। अर्बन में जाके हमारा आदमी नर्वस होके जानबूझ के अग्रेसिव होता है और वो गलत शब्द का यूज करता है, जिसमें ओवर बनता है। जबकि मैं कहता हूँ बदतमीजी पे हमारा एकाधिकार नहीं है। बदतमीजी तो किसी भी बोली में हो सकती है, पर हमारे लोग उस बदतमीजी के लिए ज़्यादा जानबूझ के बोलते हैं। इसमें मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक सोशल रिसर्च की जाए तो डीटीसी के ड्राइवरों का बहुत रोल है इसमें। हाँ, पिछले 50 साल की आप हिस्ट्री देखिए मैम, कि डीटीसी के ड्राइवर जो थे वो ज़्यादातर दिल्ली रूरल या हरियाणा के एरिया के होते थे, तो वो बहुत अग्रेसिव होकर हरियाणवी यूज करते थे। तो हमें ये जो अर्बन और रूरल कॉन्फ्लिक्ट बन गया ना, कि हरियाणवी जो रूरल और हिंदी है तो अब अर्बन है। और वो ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा के हैं, वो दिल्ली के गांवों से रिलेटेड है और वो बदनामी हरियाणा की करते हैं। तो हम हरियाणवियों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि हम जब किसी के साथ कुछ भी गलत बोलते हैं, करते हैं, इसका अकेला ही इफेक्ट नहीं होता, एक पूरी कम्युनिटी पे, एक पूरे प्रदेश पे, एक पूरी संस्कृति पे इसकी चोट जाती है। हमें भी अपना संयम रखा जाए और हम सबको मिलके, हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम कहीं भी हैं, हमें अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को आगे लाना चाहिए। अपने लोगों के, अपने हमारे जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको आगे लाना चाहिए। हम किसी भी फील्ड में हमें करना चाहिए। जी, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, हमारा योगदान बहुत कुछ है देश को और दुनिया को भी। ज़रूरत है जिस तरीके से हम उस योगदान पर गर्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा और अपने आप को मॉडिफाई करके अपनी चीज़ों को प्रेजेंट जिस तरीके से किया जा सकता है, अपने योगदान को जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा जा सकता है, उसका भी एक तरीका पहचानने की ज़रूरत है और उस पर भी
गर्व करने की ज़रूरत है, वो हरियाणवी में भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए ND हरियाणा। नमस्कार।